आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जनता जानती है कि आपकी दुकान में ज्यादा सामान नहीं है। आप वही ध्रुवीकरण करोगे, वही हिंदू मुसलमान करोगे, वही घुसपैठियों की बात करोगे, ध्रुवीकरण करने का काम करोगे, और फिर आपके साथ में एक सपोर्ट सिस्टम तो चल ही रहा है भाई। ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये सब आपके अग्रिम संगठन चल ही रहे हैं। 2016 में आपने कहा था कि 25 लाख लोगों को हम नौकरियां देंगे असम के अंदर। कहां है भारतीय जनता पार्टी? भाई बंगाल में कितनी सीटें आपकी, और आप तो सेकुलरिज्म का सूरमा है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन किए थे पिछले चुनाव में, हैं? और सेकुलरिज्म के सूरमा है। गजब है साहब। और उसके बाद सीट कितनी पाई? 0। और जहां पर आप शून्य शून्य की बात करते हो, तो केरला में भैया आप भी शून्य पे हो, तमिलनाडु में आप भी शून्य पे हो। क्या आपकी कोई दुकान वहां पर खुली है? नहीं खुली है ना। तो जब आप इतनी सारी बातें करते हो तो पीछे झांक करके भी देखा करिए कि कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए। और जो इंदौर के अंदर जो गंदा पानी, प्रदूषित पानी पिला पिला करके 16 लोगों की मृत्यु हुई है और 3000 लोग एडमिट है, 3000 लोग उससे त्रस्त है, तो उसके ऊपर कोई बोलता है? यही आपका बीजेपी का मॉडल है ना। उतना ही भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, उतना ही भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, और असम की तो इतनी बड़ी लिस्ट है। एक दिन अकेले डिबेट पर आ जाना मेरे साथ में असम पे, तो मैं गिना के बता दूंगा कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की लिस्ट है। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। जनता जानती है कि आपके काले इरादे क्या है। आप मकेले की बात करते, मैं आपके काले इरादे की बात करता हूं। जनता जानती है कि आपकी दुकान में ज्यादा सामान नहीं है। आप वही ध्रुवीकरण करोगे, वही हिंदू मुसलमान करोगे, वही घुसपैठियों की बात करोगे, ध्रुवीकरण करने का काम करोगे, और फिर आपके साथ में एक सपोर्ट सिस्टम तो चल ही रहा है भाई। ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये सब आपके अग्रिम संगठन चल ही रहे हैं। ये बात है। ये आने वाले दिनों में देखिएगा किस तरह से विपक्ष पर हमला इनका शुरू हो जाएगा। पहले भी हमने देखा है। ईडी का रिकॉर्ड क्या सबसे छुपा है क्या? ईडी ने जितने भी केस दर्ज किए हैं पिछले 10 सालों में, वो सारे विपक्ष के नेताओं पर किए हैं, और कन्विक्शन रेट 1% है। वो मिश्रा जी को तो आपने कितनी बार एक्सटेंशन देते जा रहे थे, जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका था। तो ये तमाम सारी बातें हैं। ये जनता जानती है कि आप क्या खेल कर रहे हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और फिर एसआईआर के जरिए से किस तरह से निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त आपकी मदद कर रहा है। ये एसआईआर वोट चोरी का हथियार बन चुका है, और निर्वाचन आयुक्त जो है वो एक न्यूट्रल अंपायर नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के गोलकीपर बन करके खड़े होते हैं। और एक आप चाहते हो कि आपकी कस्टमाइज्ड वोटर लिस्ट बना दे ईसीआई, ये आपका प्रयास है। पहले क्या होता था कि जनता जो है, वोटर जो है, वो सरकार चुनता था। आज क्या हो रहा है? सरकार चुनती है कि उसका वोटर कौन होगा। वह क्या सीन है? ये दुर्भाग्य है। निर्वाचन आयोग में एक काउंटर क्वेश्चन है, आप ही जवाब दीजिएगा। तो 5 राज्यों में आपका प्रेडिक्शन है कि इन संस्थाओं की मदद से बीजेपी जीत रही है 5 राज्यों में, या कुछ राज्यों में वो मदद नहीं लेंगे, कुछ राज्यों में मदद ले लेंगे? बिल्कुल। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये संस्थाओं की मदद लेते आए हैं और लेते रहेंगे। हाँ। जनता जो है वो जानती है कि ये इस तरह का चुनाव होने वाला है, लेकिन इनकी राह मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना सर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 5 राज्य है ना? अरे 5 राज्य है सर। एक सेकंड सापरा साहब, 5 राज्य है। केरल में इनकी कभी सरकार नहीं बनी है, तमिलनाडु में कभी नहीं बनी है। मगर क्यों? आप पश्चिम बंगाल कभी नहीं बनी है। आप ये कह रहे हैं कि इन संस्थाओं की मदद से अब बीजेपी यहां भी सरकार बना लेगी, या कुछ राज्यों में ये मदद नहीं लेते हैं? ना, मैं ये कह रहा हूं कि इन संस्थाओं की मदद ये लेते रहे हैं और इन चुनाव में लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ये सरकार बना लेंगे। मैं ये कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी इनकी सरकार नहीं बनेगी। असम के अंदर इन्होंने लोगों को झूठे वादे किए हैं। इनका विजन डॉक्यूमेंट पढ़ के आए क्या? 2016 में आपने कहा था कि 25 लाख लोगों को हम नौकरियां देंगे असम के अंदर। 1 लाख मात्र नौकरियां मिली है पिछले 10 सालों के अंदर। क्या जवाब दोगे? आपने इंडिजिनस लोग जो वहां के हैं, जो 6 कम्युनिटी हैं, उनको कहा था कि हम आपको संरक्षण देंगे। कोई संरक्षण नहीं दिया। वो सारे सड़कों पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और टी गार्डन के जो नौकर हैं, उनको आपने क्या कहा था? मिनिमम वेजेस कहा था 351 रुपए। अभी तक 250 रुपए ही हुआ है 10 सालों में। कहां है भारतीय जनता पार्टी? गजब बेइज्जती है। अपने घर जाना है। तो असम में भी आपको तगड़ी स्पर्धा है। केरल के अंदर आप 0 पे हैं, तमिलनाडु में आप 0 पर हैं, पुदुचेरी के अंदर भी आपको तगड़ी स्पर्धा मिलेगी। ज्यादा खुश मत होइएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सापरा साहब, आप लोग तो बहुत जबरदस्त हैं साहब। आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। ए भाई, बंगाल में कितनी सीटें हैं आपकी, और आप तो सेकुलरिज्म का सूरमा हैं।
फुरफुरा शरीफ के गद्दी नसीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन किए थे पिछले चुनाव में, हैं? और सेकुलरिज्म के सूरमा है। गजब है साहब। और उसके बाद सीट कितनी पाई? 0। मजा नहीं आ रहा है। परसेंटेज ऑफ वोट 3। अद्भुत है। आइए असम में सबसे बड़ी जीत आपने हासिल की पूरे भारत की, धुबरी सीट से। रकीबुल हसन जीते 10,25,000 से, जिस धुबरी में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 40 सालों में। असम के मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि वो उसको मिनी बांग्लादेश बोलते हैं। और वहीं राहुल गांधी की यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ आती है, वहीं सबसे प्रचंड जीत आती है। अब मैं दूसरी बात, तीनों राज्यों के बारे में एक एक लाइन बोल दूं। आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। चरण सिंह छात्रा जी, मैं चैलेंज करके कहता हूं, तमिलनाडु में तो आपका गठबंधन है डीएमके के साथ, 239 में 1/4 सीट आपको नहीं देने वाला। अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए अंजना जी, मैंने 2 लोगों का जवाब देना, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। जेडीयू के प्रवक्ता ने बहुत लंबा प्रवचन दिया राहुल गांधी जी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में। मुझे हैरत हो रही है कि जो पार्टी एक राज्य में सरकार में है वो हमको उपदेश दे रही है, पुरानी पार्टी को, जिसकी सत्ता 3 राज्य में अकेले है और 2 राज्य में हम गठबंधन में है, वो हमको सीख दे रहे हैं। और किस बारे में सीख दे रहे हैं? जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है उसके बारे में वो हमको सीख दे रहे हैं। अरे भाई, उन 5 राज्यों में जेडीयू कहीं भी न 3 में है न 13 में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। तो आप हमको शिक्षा मत दीजिए कि वो 5 राज्यों में किस तरह से चुनाव लड़ना, ये आपकी बात हो गई। अब मैं आता हूं सुधांशु जी की बात पर। सुधांशु जी ने भी अनेक सारी बातें कही, लेकिन इन्होंने जब एसआईआर पर बातें कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, असम की बात इन्होंने की है। असम में तो भैया आपने 2019 में एनआरसी कर दिया था ना, और आपने कहा था कि घुसपैठिए तुरंत निकाल दिए जाएंगे। कितने निकाले? आपको बताना चाहूंगा कि 19 लाख लोगों को आपने नोटिस तक नहीं दिया है। बात तो सही है। जो एनआरसी का टेस्ट फेल हुए ना, उनको आपने डिस्क्वालिफिकेशन स्लिप भी अभी तक नहीं दी है। 6 साल हो गए हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये नैरेटिव जो है, ये मात्र चुनाव के लिए आपका नैरेटिव होता है। पूछिए ना, हेमंता बिस्वा शर्मा आपकी सरकार है, क्यों नहीं 19 लाख लोगों को नोटिस दिए? फिर वो कोर्ट में जाते, फिर उनकी प्रक्रिया चलती, कुछ घुसपैठिए बाहर जाते। अभी तक एक भी घुसपैठिया असम से तो आप बाहर नहीं निकाल सके। बात बड़ी बड़ी करते हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कैसी लगी? आगे स्वाद। और जहां पर आप 0-0 की बात करते हो, तो केरला में भैया आप भी 0 पे हो, तमिलनाडु में आप भी 0 पे हो। क्या आपकी कोई दुकान वहां पर खुली है? नहीं खुली है ना। तो जब आप इतनी सारी बातें करते हो तो पीछे झांक करके भी देखा करिए कि कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए। शाबाश। अब आने वाले चुनाव के अंदर आपको पता चलेगा कि केरला के अंदर हम किस तरह से स्वीप करते हैं। और तमिलनाडु की चिंता मत करिए कि हमारे गठबंधन के साथी हमको कितनी सीट देंगे, हम आपस में बैठ के कर लेंगे। पिछली बार भी किया था ना, तमिलनाडु में हमारे 19 विधायक जीत करके आए थे, और हमारे जो यूडीएफ के हैं वो कम से कम 41 या 42 विधायक चुन करके आए थे, जिसमें कांग्रेस के 21 विधायक थे। तो ये तमाम सारी चीजें हम जानते हैं हमारी पार्टी को किस तरह से चलाना है। अपनी पार्टी का ध्यान रखिए कि ये 5 राज्यों में आपको, केरला और तमिलनाडु में तो 0 से थोड़ा आगे आना है आपको। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं जब विधानसभा की बात कर रहा था, ये महानगर पालिकाओं पर चले गए हैं। भाई, महानगर पालिका भी एक आप गिना रहे हो ना, कितनी महानगर पालिकाएं केरला में और कितनी महानगर पालिकाएं तमिलनाडु में, पता है क्या? उसमें आपका क्या हाल है, उसके ऊपर उत्तर दीजिएगा। और जहां पर आप गुजरात मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल की बात कर रहे हैं, तो जनता ने आपका मध्य प्रदेश का मॉडल देख लिया है। किस तरह से छिंदवाड़ा के अंदर वो कफ सिरप पी करके कितने बच्चों की वहां पर मृत्यु हुई। क्या कोई बोले हैं? आपके बीजेपी के राज्य के नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक उस पर कोई बोले हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो इंदौर के अंदर जो गंदा पानी, प्रदूषित पानी पिला पिला करके 16 लोगों की मृत्यु हुई है और 3000 लोग एडमिट है, 3000 लोग उससे त्रस्त हैं, तो उसके ऊपर कोई बोलता है? यही आपका बीजेपी का मॉडल है ना, कि करिए भ्रष्टाचार। और इंदौर को भी तो मिले थे ना मेडल, कितने सर्टिफिकेट मिले, कितने इंदौर महानगर पालिका को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। लेकिन हुआ क्या है? प्रदूषित पानी, 16 लोगों की मृत्यु और 3000 लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और उतना ही भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, उतना ही भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, और असम की तो इतनी बड़ी लिस्ट है। एक दिन अकेले डिबेट पर आ जाना मेरे साथ में असम पे, तो मैं गिना के बता दूंगा कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की लिस्ट है। शाबाश। गजब बेइज्जती है।